बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? मैं उम्मीद करता हूँ यकीनन आप सब बच्चे अल्लाह ताला के फजल करम से खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, फिजिक्स एफएससी पार्ट 2 चैप्टर नंबर 19, वेरी नेक्स्ट टॉपिक अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वेव नेचर ऑफ पार्टिकल। वेव नेचर ऑफ पार्टिकल ये हम किसके मुताबिक आज डिस्कस करेंगे? एक साइंस फिजिक्स था, फ्रेंच फिजिक्स डी ब्रोगले, इसकी एक हाइपोथेसिस है, इसको हम लेके चलेंगे। ये टॉपिक हमारा शॉर्ट क्वेश्चन प्लस लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स, बाज़ औक़ात ये पूछा जाता है कि व्हाट इज डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, और फिर इसके साथ डेविसन जर्मल एक्सपेरिमेंट जो है उसको एक्सप्लेन करना होता है। तो हम सबसे पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस को। उसके बाद इसके साथ हम कुछ शॉर्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज के वो डिस्कस करेंगे, और फिर हम डिस्कस कर लेते हैं डेविसन जर्मल एक्सपेरिमेंट। डी ब्रोगली वेवलेंथ के रिलेटेड है वो टॉपिक, वो इसके साथ लॉन्ग में आता होता है। तो स्टूडेंट्स, फ्रेंच फिजिक्स लुइस डी ब्रोगली इसका कंप्लीट नेम है। 1924 में इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के तौर पे आप याद करेंगे कि 1924 में डी ब्रोगली ने ये हाइपोथेसिस दी थी दैट जस्ट एज लाइट हैज ड्यूल नेचर, कि लाइट जो है वो ड्यूल नेचर रखती है, वेव नेचर भी रखती है और पार्टिकल नेचर भी रखती है। तो अकॉर्डिंग टू दिस, इसके मुताबिक अकॉर्डिंग टू दिस हाइपोथेसिस, इस हाइपोथेसिस के मुताबिक पार्टिकल शुड आल्सो पोजेस वेव लाइक प्रॉपर्टीज, कि जो पार्टिकल होता है उसको वेव लाइक, वेव की तरह की प्रॉपर्टीज भी रखनी चाहिए। एक्सप्लेनेशन में हम डिस्कस करते हैं, डी ब्रोगली ने सजेस्ट किया था, तजवीज दी थी दैट मोमेंटम ऑफ मटेरियल पार्टिकल, कोई भी मटेरियल पार्टिकल जिसका मास m हो, मटेरियल पार्टिकल मूविंग विद वेलोसिटी v, जो वेलोसिटी v के साथ मूव कर रहा हो, इसका जो मोमेंटम है इज गिवन एज, वो हम इस तरह लिखते हैं। फॉर एग्जांपल, ये जो मटेरियल पार्टिकल ये हम ले लेते हैं इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन का मास है स्टूडेंट्स, और ये वेलोसिटी v के साथ अगर मूव कर रहा है, तो फिर इसका जो मोमेंटम है p, ये h ओवर लैम्डा हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं मोमेंटम ऑफ फोटॉन में। तो p जो है ये मोमेंटम है, इसको हम लिख सकते हैं mv, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं मोमेंटम p जो है वो मास मल्टीप्लाई वेलोसिटी mv होता है, और h ओवर लैम्डा ऐसे आ जाएगा। चूंकि हमने फाइंड आउट करना है डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा, जब लैम्डा फाइंड आउट करना तो mv h के ऊपर डिवाइड होगा, लैम्डा आपके पास h ओवर mv, ये डी ब्रोगली वेवलेंथ कहलाती है। लैम्डा इज इक्वल टू h ओवर m। अब वेवलेंथ विद लार्ज मास हम डिस्कस कर लेते हैं इसी डी ब्रोगली वेवलेंथ को। एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास लार्ज है, उसकी वेवलेंथ क्या होगी, और एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास स्मॉल है, उसकी वेवलेंथ क्या होगी, उस लिहाज से फिर हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर आप स्टूडेंट्स देखें तो यहाँ पे वेवलेंथ और मास, इनका इनवर्स रिलेशन है आपस में, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। लार्ज मास वाले ऑब्जेक्ट की वेवलेंथ स्टूडेंट्स वेरी स्मॉल है, और स्मॉल मास वाले ऑब्जेक्ट की वेवलेंथ ये लार्ज आएगी। जो स्मॉल वेवलेंथ होगी वो हम डिटेक्ट और मेजर इजीली नहीं कर सकते, और जो लार्ज वेवलेंथ आएगी वो इजीली डिटेक्ट भी हो सकती है, उसको मेजर भी किया जा सकता है। इस लिहाज से फिर हम देखेंगे कि ये एज अ पार्टिकल लाइट जो है वो बिहेव रखती है। An object of large mass and ordinary speed, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास लार्ज है, वो एक आम स्पीड, जो स्पीड ऑफ लाइट है उसके मुताबिक अगर वो चल रहा है, तो वो हम यहाँ पे देख लेते हैं, ऑफ हैज अ स्मॉल वेवलेंथ, इसकी वेवलेंथ स्मॉल है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर जो इफेक्ट्स हैं लाइक एज इंटरफेरेंस या डायफ्रैक्शन, ये नेग्लेजिबल हो जाते हैं, मतलब इनको हम नजरअंदाज कर देते हैं। इंटरफेरेंस और डायफ्रैक्शन ये स्टूडेंट्स आप चैप्टर नंबर 9 फर्स्ट ईयर फिजिक्स में डिस्कस कर चुके हैं।
एग्जाम्पल हम देख लेते हैं राइफल। राइफल की एग्जाम्पल लेते हैं लार्ज मैस वाले के लिए। राइफल बुलेट ऑफ मैस है, राइफल की जो गोली होती है उसका मैस अगर हम कहें कि 20 ग्राम है, फ्लाइंग विद, और जब उसको हम बुलेट को फायर करते हैं राइफल से, वो फिर फ्लाई करती मूव कर रही होती है किस स्पीड से, 330 मीटर पर सेकंड, विल हैव अ वेवलेंथ, जो कि वेवलेंथ फिर क्या रखेगी, इसी फार्मूला को हम यूज करेंगे स्टूडेंट्स, h ओवर mv को। h क्या है, प्लांक्स कांस्टेंट, इसकी वैल्यू का हमें पता है 6.63 मल्टीप्लाइड 10 पावर -34 जूल सेकंड, और मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन की हमने बात की तो 9.1 मल्टीप्लाइड 10 पावर -31 केजी, 9.1, और स्पीड वो ऑलरेडी उन्होंने दी है, आप v की जगह ये लिख देंगे, इसको सॉल्व करें 1 मल्टीप्लाइड 10 पावर -34 मीटर आ जाएगा। अब ये -34 बहुत ही छोटी वैल्यू, इतनी छोटी है कि इट इज सो स्मॉल, ये इतनी कम है which cannot be detected and measured, जिसको डिटेक्ट और मेजर नहीं किया जा सकता इजीली, आसानी से। so moving bullet cannot behave like wave, फिर ये वेव का बिहेव नहीं कर। वेवलेंथ विद स्मॉलर मैस, अब हम स्मॉलर मैस की तरफ आ जाते हैं, उसका हम देख लेते हैं वेवलेंथ फॉर स्मॉल पार्टिकल, द वेवलेंथ विद इट इज ऑफ लार्ज वेवलेंथ कैन बी इजीली डिटेक्टेड एंड मेजर्ड, जिसका मैस कम होगा जिस ऑब्जेक्ट का, उसकी वेवलेंथ लार्ज आएगी जो कि इजीली डिटेक्ट भी होगी और मेजर भी की जा सकेगी। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन इज मूविंग विद अ स्पीड ऑफ, एक इलेक्ट्रॉन, इधर हमने बुलेट ऑफ राइफल की एग्जांपल ली और इधर हम क्या ले रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन जो कि इस स्पीड 1.1 मल्टीप्लाइड 10 पावर 6 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है। देन डी ब्रोगली वेवलेंथ, इस डी ब्रोगली की ये जो वेवलेंथ थी लैम्डा इज इक्वल टू h ओवर mv, ये अब यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं, h प्लांक्स कांस्टेंट, इसकी वैल्यू ऑलरेडी हम मेंशन भी कर चुके हैं। अगेन हम लिखेंगे m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v स्पीड जो उन्होंने हमें दी, इससे 7 मल्टीप्लाइड 10 पावर -10 मीटर आंसर आएगा। ये वेवलेंथ ग्रेटर है किससे, इससे, इट्स मीन दैट कि ये बड़ी है, इतनी बड़ी है कि आप इसको इजीली डिटेक्ट भी कर सकते हैं और इसको आप मेजर भी कर सकते हैं एक्सपेरिमेंटली, तजुर्बाती तौर पे, किस लिहाज से, कंपैरेटिवली लास्ट इससे। तो बिकॉज दिस वेवलेंथ इज इन एक्स-रे रेंज, दूसरी बात ये कि ये एक्स-रेज की जो वेवलेंथ होती है उसकी रेंज में आ रही है, क्योंकि एक्स-रेज की जो वेवलेंथ होती है वो 10⁻⁻10 मीटर में होती है। अब डी ब्रोगली वेवलेंथ को जब हमने डिस्कस कर लिया तो इसके बाद हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है 19.11, 11 शॉर्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। कहते हैं ब्राइटनेस बीम ऑफ लाइट जो है ये डिपेंड करती है नंबर ऑफ फोटॉन पे, हम कहते हैं यस, ब्राइटनेस बीम ऑफ लाइट जो है ये नंबर ऑफ फोटॉन पे डिपेंड करती है। वजह क्या है, क्यों ये नंबर ऑफ फोटॉन पे डिपेंड करती है, क्योंकि ब्राइटनेस का मतलब होता है एनर्जी डिलीवर्ड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, कि एक सेकंड में एक मीटर स्क्वायर में जितनी एनर्जी डिलीवर हो रही है वो असल में ब्राइटनेस है, इंटेंसिटी है। तो इंटेंसिटी ज्यादा होगी तो इट्स मीन दैट नंबर ऑफ फोटॉन ज्यादा है। नेक्स्ट वन है 19.1 टू 12 शॉर्ट क्वेश्चन है। इसमें कहते हैं कि जब अल्ट्रावायलेट लाइट जो है किसी डाइस के ऊपर, कोई भी डाइस कलर जो है इनके ऊपर पड़े तो ये विजिबल लाइट को इमिट करती है, जबकि ऑर्डिनरी जो लाइट है वो नहीं करती। उसकी वजह ये है कि when ultraviolet light falls on dice, जब डाइस पे जब ये फॉल करती है तो इस दौरान एटम ऑफ डाइस के जो एटम्स हैं वो एक्साइटेड हो जाते हैं, एक्साइटेड मीन हायर एनर्जी लेवल में चले जाते हैं आउटर मोस्ट शेल्स की तरफ। जब आप डी एक्साइट करते हैं उस दौरान वही जो एक्साइटेड एटम्स होते हैं वो वापस अपने, उनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो वापस डी एक्साइटेशन में के दौरान लोअर एनर्जी लेवल में आते हैं, जंप करते हैं। इस दौरान हायर से लोअर में वापस आते हुए इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, वो विजिबल लाइट को इमिट करते हैं, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि अल्ट्रावायलेट लाइट जो जब फॉल करती है डाइस की सरफेस के ऊपर उस दौरान ये विजिबल लाइट को इमिट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19.13 है, यहाँ पे कहते हैं कि जो ब्राइट लाइट है ये ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करती है या डार्क लाइट या डिम लाइट, वहां पर डिम लिखा हो तो हमने लिखना है यस, ब्राइट लाइट जो है ये इमिट करती है, इजेक्ट करती है मोर इलेक्ट्रॉन
वजह क्या है? बिकॉज ग्रेटर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होते हैं ये डिपेंड किस पे करते हैं? इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो ब्राइट लाइट इसका मतलब होगा इंटेंसिटी ज्यादा है, तो इंटेंसिटी ज्यादा हो तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा इजेक्ट होते हैं। इस तरह से हमारा ये जो टॉपिक था ये एंड हुआ स्टूडेंट्स। इसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट, इसी के रिलेटेड है, डी ब्रोगली के साथ ही। जी स्टूडेंट्स, डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। ये डी ब्रोगली वेवलेंथ के साथ ही अटैच होता है लॉन्ग क्वेश्चन। क्वेश्चन आता कैसे है? वो कहते हैं व्हाट इज डी ब्रोगली वेवलेंथ, आल्सो डिस्कस द डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। तो वो हम डी ब्रोगली वेवलेंथ डिस्कस कर चुके, उसमें हमने डी ब्रोगली की जो सजेशन थी वो पढ़ी और उसमें हमने देखा लार्ज मैस के लिए वेवलेंथ और स्मॉल मैस के लिए वेवलेंथ। लार्ज मैस के लिए जो वेवलेंथ थी वो डिटेक्टेबल नहीं थी और स्मॉल के वाली जो थी वो डिटेक्टेबल थी, और उस लिहाज से हमने देखा कि वो पार्टिकल नेचर है। तो दिस एक्सपेरिमेंट इज सिमिलर टू एक्स-रेज डायफ्रैक्शन। एक्स-रेज डायफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट फर्स्ट ईयर के 9th चैप्टर में स्टूडेंट्स आप पढ़ चुके हैं। इट कंफर्म्स, ये बात याद रखनी है कि डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट जो है ये कंफर्म करता है, वेरीफाई कर देता है, तस्दीक करता है कि वेव नेचर है किसकी? ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन तो स्टूडेंट्स पार्टिकल है, तो मतलब पार्टिकल जो है वो वेव नेचर ये रखता है। तो दिस एक्सपेरिमेंट वाज परफॉर्म्ड बाय, ये एक्सपेरिमेंट डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट जो था ये किसने परफॉर्म किया था? इसमें क्लिंटन जे डेविसन एंड लास्टर एच जर्मर, ये साइंटिस्ट थे, इन्होंने इसको परफॉर्म किया। ये एक्सपेरिमेंट इनका जो है शोज, ये बताता है दैट इलेक्ट्रॉन्स आर डाइफ्रैक्टेड फ्रॉम मेटल सरफेस। इलेक्ट्रॉन जो हैं वो मेटल सरफेस से डाइफ्रैक्ट होते हैं, और इन सेम वे ऑफ एक्सरे, जो मैनर, सेम मैनर ऑफ एक्सरेज, एक्सरेज के मैनर में। इसकी डायग्राम है स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन के लिए डायग्राम लाजमी होती है। डायग्राम आप देखेंगे, हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन गन है, इसको हम वोल्टेज दे के हीट करते हैं, इलेक्ट्रॉन की बीम यहाँ से निकलती इजेक्ट होती है, जो कि ये आपके पास नीचे निकल क्रिस्टल एक पीस है इसका, निकल मेटल का, यहाँ पे आके जैसे इंसिडेंट होती है तो वो डाइफ्रैक्ट हो जाती है सम एंगल पे। ये फाई जो है इसके एंगल को शो करता है, और ये जो है ये डिटेक्टर है, ये इसको डिटेक्ट कर लेता है, और इस तरह से ये इसकी, ये जो सर्कुलर आपको नजर आ रहा है ये लाइन वाला हिस्सा, ये इसका सर्कुलर स्केल है। एक्सप्लेनेशन हम हेडिंग देंगे, apparatus is shown in fig, ये apparatus सारा fig के अंदर दिखाया हुआ है। इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सीलरेटेड, इलेक्ट्रॉन्स एक्सीलरेट कर रहे हैं बाय एडजस्टेबल वोल्टेज, जो हमने वोल्टेज एडजस्ट करके इसको दिया वहां से ये हीट हुआ, और ये इलेक्ट्रॉन गन ने इलेक्ट्रॉन को मतलब यहाँ से इजेक्ट किया। इलेक्ट्रॉन्स बीम इंसिडेंट, ये इलेक्ट्रॉन्स की जो बीम है ब्लू कलर की डॉटेड लाइन, ये इंसिडेंट होती है, टकराती है ऑन मेटल क्रिस्टल, मेटल के क्रिस्टल के ऊपर, देन फिर डाइफ्रैक्ट हो जाती है, मुड़ जाती है ये टकराने के बाद, और डाइफ्रैक्ट होने के बाद क्या होती है? एंटर हो जाती है इन डिटेक्टर के अंदर। सो करंट इज रिकॉर्डेड। तो इस तरह से, चूंकि हमने पढ़ा है कि जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं उस तरह किसी मेटल में तो उस तरह करंट पैदा होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो है इसलिए करंट रिकॉर्ड हो जाता है। डिटेक्टर कैन मूव ऑन सर्कुलर स्केल, जो डिटेक्टर है ये मूव कर सकता है सर्कुलर स्केल के ऊपर। सो फाई जो है ये इस एंगल, ये एंगल है ऑफ डाइफ्रैक्टेड इलेक्ट्रॉन, इन डाइफ्रैक्टेड इलेक्ट्रॉन्स का कैन बी नोटेड, जिसको आप देख सकते हैं। एक इसकी थ्योरेटिकल वेवलेंथ है और एक एक्सपेरिमेंटल है। इस लिहाज से हम देखते हैं कि हमने थ्योरी के लिहाज से डिस्कस किया, जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? काइनेटिक एनर्जी गेन करता है। मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है वो काइनेटिक होती है, तो ये मूव कर रहा है इसलिए गेन ऑफ काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू ve। ये जो v स्क्वायर है ये इसकी वेलोसिटी है, ये जो v है ये वोल्टेज को शो कर रहा है, e चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन को शो करता है। आप इस 2 को जो इधर डिवाइड हो रहा था लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे शिफ्ट करें, मल्टीप्लाई होगा। अब हमें यहाँ पे वोल्टेज के साथ पार्टिकल का मास चाहिए, तो ये मास तो आपके पास यहाँ पे मोमेंटम के लिहाज से अब mv जो है ये काइनेटिक एनर्जी का है, तो आप क्या करें? बोथ साइड m से मल्टीप्लाई कर दें, m मल्टीप्लाई m स्क्वायर, v स्क्वायर ऑलरेडी था, यहाँ पे m नहीं था, अब जब हमने मल्टीप्लाई किया तो mv आ चुका है।
स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, आपके पास एम वी जो है वो इसके इक्वल है। चूंकि हम पढ़ चुके हैं डी ब्रोगली वेवलेंथ, उसमें हमने पढ़ा लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम वी। एम वी की स्टूडेंट्स आपके पास अभी अभी वैल्यू आई है, वो हम थ्योरेटिकली इस पॉइंट से ये वैल्यू एम वी की जगह पुट कर देंगे। एच ओवर एम वी अब नहीं होगा, बल्कि एम वी की जगह 2 एम वी ई होगा स्क्वायर रूट। अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्सीलरेट करते हैं, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन एक्सीलरेट कर रहे हैं, ये अगर हम वोल्टेज रखते हैं 54 जो कि एडजस्टेबल है, 54 वोल्टेज देके एंगल जो है वो 65 तुरंत बनेगा, डिग्री बनेगा। तो इस लिहाज से जब आप ये वैल्यूज पुट करेंगे यहाँ पे सारी, एच प्लैंक्स कांस्टेंट है, 2 एज इट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, v वोल्टेज होगा 54, e चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन होगा, इससे ये आंसर आता है 1.66 मल्टीप्लाइड 10 मीटर। अब ये 10 की पावर -10 मीटर जो है स्टूडेंट्स याद रखना, ये 1 आर्मस्ट्रॉन्ग के इक्वल होता है, आर्मस्ट्रॉन्ग। तो इसको आप लिखेंगे ए ऊपर ये डिग्री वाला साइन लगा देते हैं। एक्सपेरिमेंटल वेवलेंथ देखें तो ब्रैग्स ने एक इक्वेशन इस्तेमाल की थी, ये भी चैप्टर नंबर 9 एफएससी पार्ट 1 में आपने पढ़ा होगा। सेपरेशन बिटवीन टू डायफ्रैक्टेड प्लेन जो है वो, ये सेपरेशन में डिस्टेंस जो है 0.9 मल्टीप्लाई 10 मीटर होता है, और इस दौरान जो एंगल है ब्रैग्स इक्वेशन में वो 65 डिग्री बनता है। इसके लिए फॉर निकल के, तो फिर ये ब्रैग्स इक्वेशन है 2t sin थीटा इज इक्वल टू m लैम्डा। यहां से अगर आप लैम्डा निकालें तो ये वैल्यूज इसकी 2d ऑलरेडी 2 एज इट d की वैल्यू है, m mass ऑफ इलेक्ट्रॉन, थीटा एंगल की वैल्यू भी है, पुट करेंगे तो ये 1.65 मल्टीप्लाई 10 मीटर आता है। 10 मीटर की जगह आप आर्मस्ट्रॉन्ग लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमें पता चला ये वैल्यू और ये वैल्यू ये नियरली इक्वल है, ये 1.66 है, ये 1.65 है, तो इस मीन दैट के लिए बिल्कुल एक्यूरेट वैल्यू आ रही है दोनों। सो डिफ्रैक्शन पैटर्न कंफर्म, ये कंफर्म कर रहा है एक्सपेरिमेंटली भी और थ्योरेटिकली भी कि वेव बिहेवियर किसका, पार्टिकल का था, तो पार्टिकल इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है, लेकिन उसका ये वेव बिहेवियर बता रहा है, क्योंकि 10 मीटर वेवलेंथ किसकी होती है, एक्स-रेज की। एक्स-रेज क्या है, ये वेव्स है। इस तरह से आज का जो हमारा टॉपिक था स्टूडेंट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वो खत्म हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक की डिस्कशन में बात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज स्टूडेंट्स।